दे रहा है। यहाँ पे DID देनी होती है स्विचेस को, DNS में नाम रजिस्टर है, यहाँ पे नाम रजिस्टर करेगा। ये सारी सर्विसेज अभी हम देखेंगे कौन कौन सी सर्विसेज। तो पहले बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट प्रिंसिपल स्विच क्या होता है जी, प्रिंसिपल स्विच और क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। लेट्स टॉक अबाउट द प्रिंसिपल। एक स्विच है आपका प्रिंसिपल स्विच, कुछ इसके प्रॉपर्टीज हैं। क्या प्रॉपर्टीज है? पहला, बाय डिफॉल्ट फर्स्ट स्विच ऑफ द फैब्रिक will become ठीक है। तो पहला स्विच आपका विल बिकम अ प्रिंसिपल स्विच ऑटोमेटिकली। जैसे ला के रखोगे, फैब्रिक स्टार्ट करोगे तो प्रिंसिपल स्विच बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो भी स्विच लगाओगे वो सारे के सारे आपके सबऑर्डिनेट स्विच होते हैं। जैसे DC ADC था ना, वैसे ही है। मान लीजिए इसका नंबर 1, इसका नंबर 2 और सो ऑन। वहाँ मैंने बताया था आपको DC डाउन होगा तो ADC एकदम से प्रमोट हो जाएगा। जो मैंने पढ़ाया था, अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो ये आज वाली क्लास इज नथिंग, जीरो, सारा काम वही करोगे। प्रिंसिपल स्विच पहले वाला स्विच होगा, जो भी फर्स्ट स्विच लगेगा, उसके आगे के सारे स्विच जितने भी हैं सबऑर्डिनेट स्विच बन जाएंगे। इन केस दूसरे नंबर पे, इन केस प्रिंसिपल स्विच इज डाउन, switch with next lowest ID, एक के बाद लोएस्ट कौन सी होती है? 2 ही होती है ना, 3 4 5 तो नहीं होगी। एक के बाद तो सबसे लोएस्ट रहेगी। गिनती में 1 2 3 4, अगर एक को हटा दो तो लोएस्ट कौन सी? ये बन गई ना। इन केस प्रिंसिपल इज डाउन, the switch with the next lowest ID will be promoted as प्रिंसिपल स्विच। ठीक है। रूल नंबर 1, पहला स्विच जो होगा वो इट विल बिकम प्रिंसिपल स्विच ऑटोमेटिकली, अपने आप को मान लेगा। मान लो जो भी स्विच लेके आता है वो प्रिंसिपल ही होता है। फिर आपने उसके नीचे दो और स्विच लगाने शुरू करे तो वो सारे स्विच बन जाएंगे आपके सबऑर्डिनेट स्विच। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इज, मान लीजिए आपके पास में बड़े सारे स्विच लगे हैं। ये आज से 15 साल पहले मैंने लगाया, 15 years बैक। उसके बाद एक स्विच लगा, ये 2 स्विच लगा, ये 3 स्विच लगा, ये 4 स्विच लगा। 1 2 3 4 5। ये जो स्विच है बड़ा पुराना सा हो गया। मैं चाहता हूँ 5वें नंबर को आप प्रिंसिपल बना दो। बाई डिफॉल्ट तो कौन सा बनेगा? अगर ये डाउन होगा तो ये वाला आप हो जाएगा। ये चाहिए मुझे चाहिए 5वें वाले को। तो किसी भी स्विच को हम फोर्सिबली प्रमोट करके प्रिंसिपल स्विच बना सकते हैं। दैट इज पॉसिबल, राइट। द थर्ड वन इज वी कैन प्रमोट एनी स्विच as principal switch force। ठीक है जी। 3 स्विच की प्रॉपर्टीज आपको प्रिंसिपल स्विच की प्रॉपर्टीज क्या है? बाय डिफॉल्ट द फर्स्ट स्विच ऑफ द फैब्रिक विल बिकम प्रिंसिपल स्विच। दूसरा, in case the principal switch is down, the next switch with the lowest ID will be promoted as a principal switch। तीसरा, you can promote any switch principal switch forcibly if it is। ठीक है जी। तो ये कुछ है आपके आगे चलते हैं। देखिए बिल्कुल DC की तरह ही है। जैसे हमने DC की सारी स्टोरी पढ़ी थी वैसे ही इसकी सारी स्टोरी पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है आपका, इसके बारे में सर्विसेज रनिंग ऑन द
तो हमने देखा कि डीसी के ऊपर जैसे 5 रोल बताए थे, ठीक है, रोल बताए या कुछ आपके जो फंक्शन डीएसपी वगैरह के सारे वो कैसे हम यहाँ पे कोरिलेट करेंगे। देखिए ये इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन जी, सर्विस इज रनिंग ऑन दी प्रिंसिपल स्विच, द सर्विस इज रनिंग ऑन द प्रिंसिपल स्विच, ये पहला क्वेश्चन। Services running on principal। पहला क्वेश्चन इंटरव्यू का है जी, सबसे पहला आ जाएगा आपका दूसरी सर्विस होती है आपकी नेम सर्विस, तीसरी सर्विस होती है जी आपकी ऑपरेशन। ठीक है, 3 सर्विसेज हैं अगर आपसे कोई पूछे। नेक्स्ट कौन सी की बात कर रहे हो? डिड नॉट रिकॉर्ड लास्ट, रिकॉर्ड की थी हमने क्या कोई लास्ट रिकॉर्डिंग? नहीं यार, इतने दिनों के बाद मुझे याद नहीं रहता है। आपको लेना है ना उसी दिन नेक्स्ट डे लिया करो। आई डोंट नो कि मेरे पास नहीं, मेरे खुद याद नहीं, मुझे क्लास का टॉपिक भी नहीं याद जब क्लास में क्या पढ़ा है, बिकॉज कल की क्लास में नहीं एक लिंक टूट गया था कि क्या लास्ट संडे को मैं क्लास रिकॉर्डिंग की गई थी नो सर, लास्ट सैटरडे की भी 3 दिए थे आपको, ठीक है मनीष, मैं आई फाइंड इट आउट कर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जैसे आज करा गया तो अपने आप बता रहा था कि रिकॉर्डिंग करनी है और रिकॉर्डिंग लेनी हो इमीडिएटली नेक्स्ट डे, क्योंकि बनने में 3-4 वक्त प्रिपेयर होकर आती है, इमीडिएटली ले ला करो। उसके बाद कोई नहीं, क्योंकि छोटी सी लिमिट है हमारे पास में और वो ऑटो डिलीट हो जाती है अगर लिमिट पे वो क्रॉस करेगा। मैं आप लोगों की हेल्प करता हूँ कि आप रिकॉर्ड कर लो कोई बात, बट अगर आपने नहीं ली टाइम पे ले लेना। आप मेरे से लास्ट सैटरडे की बात करो कि नेक्स्ट ढूंढ कर, ठीक है, मैं ढूंढ के बताऊँगा आपको की जगह। सैटरडे या संडे का बोलते हैं। हाँ जी, तो हमने रिकॉर्डिंग नहीं करी ना, हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसको जरूरत है तब बता रहा, आपको बोलना चाहिए रिकॉर्ड, और जिसने बोला है रिकॉर्ड करने को नेक्स्ट डे ले भी लिया करो, सबको बता रहा हूँ, उसके बाद नहीं बचेगी वो, ठीक है। 24 घंटे 48 घंटे निकल जाएगा और डाउनलोड कर लिया करो, ये नहीं कि लिंक लेके बैठ के डाउनलोड कर लो, जब भी जरूरत हो बताओ। एनीवेज मनीष होगा मेरे पास, मैं बस कौन क्लास है। चलो आपकी 3 सर्विसेज हैं आपके पास में, लॉगिन सर्विस, नेम सर्विस एंड इसको अगर मैं चुपके से बताऊं छोटी चीज़ आपको, तो लॉगिन सर्विस इज जस्ट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू DHCP। बोलना नहीं इंटरव्यू को जो मैं बताऊं बस वही बोलना, तो आपको मजा आ रहा है लास्ट तक में DHCP। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू DNS and this is approximately equal to ठीक है। 3 चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बात की थी। DHCP IP देता है, वो नाम देता है और ये पॉलिसी कंट्रोल करती है, ठीक है। ये तीनों सर्विसेज उसके अकॉर्डिंगली वो जैसे एग्जैक्टली DC में काम होता था वैसे ही, ठीक है। चलिए फर्स्ट सर्विस, अब क्वेश्चन है तो आप स्टार्ट करते हैं आपकी लॉगिन सर्विस से। एग्जैक्टली अभी आपको पूरा मैंने समझाया था, अब आपने ईजी होता है यहाँ चीज़ है लॉगिन सर्विस। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, अभी देखिए सारे क्वेश्चन बताऊँगा आपको, इस स्लाइड से भी, जो स्लाइड मैं लिखने जा रहा हूँ इससे भी क्वेश्चन लॉगिन सर्विस। देखिए ये है मेरा प्रिंसिपल स्विच, मान लीजिए ID1, आपके में एक और स्विच लगा हुआ ID2, एक और लगा हुआ स्विच ID3, यहाँ से भी लगा हुआ है आपका ID4। आप एक नया स्विच लेके आए और आपने नया स्विच को कनेक्ट कर दिया
यहीं पे चाहे यहाँ कर दिए, कुछ हम नहीं, यहाँ कर दीजिए, वहाँ कर दीजिए, डजंट मैटर। ठीक है, तो आप एक नया स्विच लगी आए और उसको आपने कनेक्ट कर दिया लेफ्ट से। क्या ये स्विच किससे बात कर पाएगा? रीजन, इसके पास आईडी ही नहीं है। आईडी कौन सी थी हमारी स्विच की? इसके पास आईडी ही नहीं है। अब अगेन जैसे वहाँ पे DHCP में ऑटो कर रखा था, ब्रॉडकास्ट मारता है, जाएगा आपके पास में, देन इट इज ऑल्सो सेंडिंग रिक्वेस्ट टू एवरीवन, गिव मी द DID, गिव मी द DID। किसी के पास DID नहीं होगी। अब प्रिंसिपल स्विच के पास में जाएगा, प्रिंसिपल स्विच के पास में यहाँ पर आपकी सर्विस पड़ी होगी विच इज कॉल्ड और प्रिंसिपल स्विच इसको क्या करेगा? DID दे देगा। DID मिलकर वहाँ जाके आपको नंबर मिलेगा, जैसे वहाँ पे IP एड्रेस मिला था ऐसे इसमें यहाँ पर DID। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल जैसे DCP था, DHCP था, एग्जैक्टली इट्स अ लॉगिन सर्विस, राइट? तो क्या करते हैं कि ये पूछ ले और द फंक्शन ऑफ लॉगिन सर्विस, ये DID प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जैसे DHCP के अंदर में तो ब्रॉडकास्ट मारता था और ब्रॉडकास्ट मारने के बाद में उसको अपडेट मिलता था, तो पूरे चक्कर को हमने क्या बोला था? डोरा, राइट? रिमेंबर, जिसको नहीं पता हो जाती है डोरा, ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेज। कभी नया कुछ जो आगे तक हो जाता था, इसी तरीके से ये जो पूरा का पूरा इसने यहाँ से रिक्वेस्ट करी और रिक्वेस्ट बाद में वापस आया। गाइस, इस प्रोसेस को बोलते हैं एफ। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एफ लॉगिंग। क्वेश्चन है इंटरव्यू का, व्हाट इज एफ लॉगिंग? ठीक है, इसका फुल फॉर्म होती है पब्लिक लॉगिंग। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे मतलब लॉगिन सर्विस, इट इज अ सर्विस अवेलेबल ऑन द प्रिंसिपल विच प्रोवाइड DID टू द स्विचेस कॉल्ड लॉगिन सर्विस। और अगर कोई आपसे एफ लॉगिंग पूछे, एफ लॉगिंग का मतलब कि पूरा आपको पूरा बता देंगे कि नया स्विच लगाया, ब्रॉडकास्ट मारा, तो वापस मिला, मतलब पहुँचा और उसको DID मिला, लॉगिन सर्विस पूछे तो क्या है? आपको DID दे रही है और मांगने के पूरे प्रोसेस आप बोलते हैं आपको तो whenever any new fiber channel device added to the public fiber channel device क्या है आपका? यहाँ पे भाई whenever any new fiber channel device added to the fabric, it will contact login service available on principal switch to get ठीक है, प्रिंसिपल में आपको लॉगिन सर्विस क्या होगी? DID एंड this entire process is called F-log, which is इसी के नीचे लिख देता हूँ वैसे DID हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। DID 24 bit address ID, port ID। ठीक है जी, तो यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन को हमने तो देख लिया। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द लॉगिन सर्विस? क्वेश्चन नंबर 2, लॉगिन सर्विस इज a service available on principal which gives the domain identifier। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज एफ लॉगिंग? तो फैब्रिक लॉगिंग इज द प्रोसेस, या आप बोलेंगे whenever new device connected to the fabric it will contact
login service available on the message to get DID. This entire process is called login. अब चौथा क्वेश्चन यहीं से घुमा के खुलेगा व्हाट इज DID. ठीक है, तो DID तो आपको पता ही है, DID is a human identifier. It is a 24-bit address which आठ तीन ऑक्टेट में डिवाइड होता है. पहला होता है कुछ आईडी, दूसरा होता है कोड आईडी, तीसरा होता है. एनी क्वेश्चन गाइस फ्रॉम एनीवन? ये लिख लेना सारे क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन लास्ट में शेयर करूँगा आपके साथ में. बट अगर जब मैं बोल रहा हूँ तो फिर याद करिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है और ये जरूरी है आपको चाहिए. अल्फा इज arbitrary to कोड एड्रेस. पूरी क्लास हुई गाइस इसके ऊपर में, पूरी क्लास की है हमने, रिमेंबर इट. सर इंटरव्यू से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं तो लास्ट में आप करा दीजिए. क्या तो हमें तो करनी है, बिल्कुल पार्ट ऑफ योर स्टेज. तो इसलिए बोला कि विचार करते रहोगे तो याद रहेगा ना. लास्ट में क्या जाके करने से फायदा, अभी शासन करते रहेंगे. यही क्वेश्चन है क्लास में. शासन करते रहिए, जहाँ जहाँ मैं बोल रहा हूँ आप डाल लीजिएगा और देना फुल डेडिकेट. यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन बोल तो फुल डेडिकेट. चलिए नेक्स्ट कोई क्वेश्चन था और किसी का यार पूछ सकता है अल्फा या क्वेश्चन. अल्फा इज आर्बिट्रेरी टू कोड एड्रेस. क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, कोई बात नहीं. यहाँ पे शर्म करने की जरूरत नहीं है. दो बातें सुननी पड़ेगी, वो सुन लेना होगा, वो बिना अगला होता है आपका नेम. अब नेम सर्विस क्या होती है? तो पहले प्रोसेस देखना है आपको. जैसे आपका अभी हमने देखा नया डिवाइस कनेक्ट हुआ, प्रोसेस शुरू हुआ, एफ लॉगिन. जैसे ही एफ लॉगिन खत्म होगा एक दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होगा जिसे बोलते हैं पी लॉगिन. ये एफ लॉगिन पी लॉगिन तो रखते मानते हैं आपको 100% आने वाले हैं. पी लॉगिन बोलते हैं कि आपको कोड ब्लॉगिंग क्या होता है. देखिए नीचे वाला सिनेरियो मैंने बोला था, ये स्विच लगा हुआ आपका नंबर 1, यहाँ से क्लिक हुआ आपका नंबर 2, यहाँ से क्लिक हुआ आपका नंबर 3 और यहाँ से एक नया स्विच आया और हमने उसको कनेक्ट कर दिया प्रिंसिपल स्विच के साथ में. ये देखा था अभी हमने. फिर पूरा DID चला, एफ लॉगिन चला. पहला होता है आपका एफ लॉगिन. एफ लॉगिन इनिशिएट करता है आपके पी लॉगिन. क्या होता है अभी देखो. तो मान लीजिए ये लग गया आपको, इसको आईडी में देंगे 4. नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ योर फैब्रिक. अब दोनों आपस में पार्ट. मान लीजिए गए ये स्पीड आपको चलता है 16 की स्पीड से, 16 Gbps की है और ये चलती है 8 GB. फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग सबकी मैं ग्रुपिंग कर दूँ, मान लीजिए विनीत है, ठीक है, रहीम है या मैं हूँ, ठीक है, और आपके ग्रुप में जितने बंदे हैं, मनीष अलग से, ठीक है. हम विनीत भाग सकता है 100 विनीत तो नहीं भागेगा, फहीम भाग सकता है 100. विनीत भागेगा 70 की स्पीड से, मनीष भाग सकता है 50 की स्पीड से और मैं भाग सकता हूँ 20 की स्पीड से. अगर हम सबके हाथ बांध दिए जाएँ और हमें किया जाए भागो रन, कितनी स्पीड आएगी? आप ओवरऑल जो आप देखोगे 20 वाला मतलब मैं 20 की स्पीड से, मैं तो भैया 50 पे नहीं कर सकता, मैं तो 100 पे दूर बार 50 पे नहीं कर सकता. क्या करना पड़ेगा? हाथ बंदे में सबके विनीत को भी 20 की स्पीड पे रहना पड़ेगा, फहीम को भी 20 की स्पीड पे रहना पड़ेगा और इसको भी 20 की स्पीड पे रहना पड़ेगा. तब जाके सारे और ओवरऑल स्पीड कितनी आ जाएगी आपकी. इसलिए आईटी का एक रूल हमेशा याद रखिएगा. अब
कभी भी आप डिस्क का ग्रुप बनाते हो कोई भी, जैसे पहले क्लास में मैंने बताया था, आपने मान लीजिए 4 डिस्क ली, 3 डिस्क हैं 15K की, और 15K की स्पीड चल रही तो ये चल रही 10। अगर आपने इनका ग्रुप बना दिया रेड लगाने के लिए, मैंने पढ़ा है ऑलरेडी, तो ओवरऑल जो सबकी परफॉर्मेंस आएगी ना वही 10 क्योंकि ये स्पीड तो फास्ट चलेगी, बट जो 10 वाले को साथ मिला के चलना है, ये 10 वाला 15 पे चल सकता है, 15 वाले को आपको 10 मानना पड़ेगा। याद रखिएगा कभी भी आप स्टैंडर्ड है, नॉट अबाउट स्टोरेज, इट्स नॉट अबाउट दिस। अगर सारे के सारे एक ही ग्रुप में एक ही मैच में तभी ग्रुप बनेगा, नहीं तो कोई ना कोई डिफिशिएंसी आ ही जाएगी। इसी तरीके से सर एक क्वेश्चन, लाइक इन दिस सिनेरियो ये डिस्क डिग्रेडेड भी बता सकता है क्या? डिग्रेडेड तो नहीं होगी, स्पीड लो हो जाएगी बस। डिग्रेड का तो मतलब होता है कोई एक फेल हो या कुछ हो, डिग्रेड का मतलब ही अलग होता है। स्पीड स्लो हो जाएगी बट इट कैन बी डिग्रेडेड। यस ना, डेटा सेंटर नहीं, यू टॉकिंग अबाउट द डेटा सेंटर, जो मर्जी मान लीजिए। सर IOPS स्पीड ज़्यादा बोलेंगे। अल्टीमेटली IOPS वो मिलेंगे जो मेरे पास 10K के मिलते हैं। That's all. ठीक है, तो एक रूल है हमेशा, याद रखिएगा सारी चीज़ सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा यार 16 पे चल सकता है ये तो। हाँ सर, एक क्वेश्चन है हाँ जी बोलिए। सर, मान लीजिए स्टोरेज है, उसमें बात आज चाहिए 8 KB और एक दिखा रहा है फिजिकली डिग्रेडेड, तो वो मतलब फेल हो गया या चलेगा? कैसे दोबारा बताओ क्या क्वेश्चन है आपका? स्टोरेज सर, मान लीजिए HP है, हाँ हाँ उसमें 12 डिस्क लगा हुआ है, एक मुझे फेल दिख रहा है, नाम से एम्बर लाइट करता है उससे, हाँ जी उसका दिखा रहा है डिग्रेडेड। बिल्कुल दिखाएगा। ठीक है, जब भी आपकी रेट फेल होती है, आपकी डिस्क है आपकी एक रेड सब रेड में लगी हुई है, एक डिस्क फेल हो गई, इसका डेटा इट विल ट्राई टू रिबिल्ड द डेटा। या तो आपके पास में एक नई डिस्क पड़ी हो, जैसे मैंने रेड में बताया था, आपको पुरानी निकालो नई लगा दो, इट विल बी रिबिल्ड इन फ्यू आवर्स। अगर आपके पास में ये वाली नहीं है, जब तक ये डिग्रेडेड मोड में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि डेटा रिबिल्ड कहीं हो नहीं सकता, और अगर इस 3 डिस्कों पर जो भी रेड है डेटा मांगेगा तो यूज़र के पहले इन, अगर इस मान लीजिए A ड्राइव है, B ड्राइव है, C ड्राइव है, कुछ डेटा B पे था और यूज़र डेटा मांग रहा है A और C से कैलकुलेटर के यूज़र को मिलेगा, क्योंकि डिग्रेडेड मोड स्लो हो जाएगी। तो हम कंप्लीट फेलियर नहीं मांग फेलियर कैसे मांग सकते हो? फेलियर थोड़ी हो जाएगा, डिग्रेडेड है। अभी एक बंदे को हार्ट अटैक हुआ है, मरा हुआ थोड़ी मान दोगे उसको, हार्ट अटैक ही तो हुआ है, उसको जिंदा रह जाए, आप नहीं लगा दो ठीक हो जाएगी। नॉट फेल्ड, इट्स डिग्रेडेड। डिग्रेडेड मतलब लंगड़ी हुई है बेचारा, भाग नहीं सकता, दैट इज़ फाइन, और फिर मरा नहीं हुआ, टांग लगा तो चल जाएगा। सर एक सवाल है, इस 15-15-10 वाले सिनेरियो में ये इसका लैटेंसी का इशू आएगा क्या? लेटेंसी का इशू तो देखिए सीधी सी बात, 10K के अगर IOPS आपके 2000 हैं, मान लीजिए 2000 तो नहीं होते, इसके तो 200 ले लेते हैं नॉर्मल के, 200 हैं, और ये 15-15 वाली के 300 होंगे, तो ओवरऑल जो ग्रुप की IOPS आएंगे आपके, वो आएंगे 200 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 200, जस्ट बिकॉज ऑफ वन ड्राइव। ठीक है, अगर एक ड्राइव भी आपने लगा दिया, अगर हाँ सारी लगी होती 300 300 300 आता, बट क्योंकि डेटा पहले इस पे लिखेगा, यही आपका टाइम कम कर देगी, फिर इस पे लिखेगा ठीक है फास्ट है, इस पे लिखेगा ठीक है फास्ट है, इस पे लिखेगा ठीक है, मगर जब इस पे फिर से आएगा तो ये स्लो है, तो ये ओवरऑल सबको स्लो करके चलेगी ना। एग्जाम्पल सिंपल बताया, आपके सबके हाथ बांध दिए, आप कहीं टूर पे जाते हो, आप 4 बंदे सॉलिड हो, एक बंदा आप में से थोड़ा वीक है, आप चढ़ रहे हो चढ़ाई के ऊपर में, मगर साथ में लेके जाना है उसको, तो ट्रैकिंग में कैसे करोगे? उसको लेके जाओगे, साथ में लेके जाओगे ना, चढ़ोगे, आपकी स्पीड भी स्लो हो जाएगी, बिकॉज यू नीड टू रन इन ग्रुप। तो सिंपल इसको अगर ये बोले, चाहे रेड हो चाहे ग्रुप हो, जो मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन वाली डिस्क या कुछ भी होगा, स्पीड हमारी या कॉन्फ़िगरेशन हमारी उसी की बेस पे रहेगी। बिल्कुल सही, लोएस्ट पे आएगी, क्योंकि देखिए लो वाला तो हाई पे नहीं चल सकता ना, हाई वाला लो पे चल सकता है, तो जो पॉसिबल है वो ही चलेगा। ठीक
ठीक है, ये चीज़ बड़ी सिंपल है। सिमिलर थिंग इज इम्प्लीमेंटेड हियर। अगर आपका ये जो ऊपर वाला स्विच है 16 Gbps पे चल रहा है, नीचे वाला 8 पे चल रहा है, तो ये दोनों स्विच आपस में नेगोशिएट करेंगे। भाई तेरी स्पीड कितनी है? ठीक है, मेरी स्पीड 8 है। ठीक है भाई, तेरी स्पीड कितनी है? मेरी स्पीड 16 है। तो क्या करेगा, आप एक काम करो, दोनों नेगोशिएट करो और किस स्पीड पे चलना है। तो स्पीड कौन सी निकल के आएगी? स्पीड निकल के आएगी आपकी लोवेस्ट वाली की, ये एक दूसरे, क्योंकि डेटा ट्रांसफर करना है। आईडी तो मिल गई, आपने सोचने लगा आईडी मिल गई, दैट इज फाइन। सो दिस पार्ट ऑफ फैब्रिक, दैट इज फाइन, बट नाउ इट नीड्स टू ट्रांसफर द डेटा। जब डेटा ट्रांसफर करेगा तो स्पीड तो जब तक नेगोशिएट नहीं होगी, मैचिंग नहीं होगी, जब तक स्पीड तो चलेगी नहीं आपकी। इसीलिए एफ लॉगी के बाद तुरंत पी लॉगी होता है। एफ लॉगी हुआ, नया सिस्टम ऐड हुआ, अब इसमें मुझे क्या करना है, स्पीड को देखना है दोनों की। तो दोनों नेगोशिएट करेंगे आपस में, जो लोएस्ट स्पीड आएगी वो उस पर तय कर लेंगे। इसी को टेक्निकल भाषा में, जो मैंने अभी आपको नॉन टेक्निकल भाषा में बताया, इसी को टेक्निकल भाषा में लिख रहा हूँ। ईच या फिर इन एफ लॉग, इन पी लॉगी विच इज पोर्ट लॉगिन, ठीक है, फुल नेम इज पोर्ट लॉगिन। इन ए पी लॉगी ईच directly connected port will log into each other, will log into each other to negotiate or share characteristics associated with it। के एग्जाम्पल आपको बता दिया स्पीड, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पी लॉगी, पोर्ट लॉगिंग। तो याद रखना, पहले एफ लॉगी चलेगा, फिर पी लॉगी चलेगा। एफ लॉगी बाद तुरंत आपका पी लॉगी हो गया। अब यहीं पे इंपॉर्टेंट, ऑल्सो ड्यूरिंग पी लॉगी, जैसे वहाँ डीएनएस के बाद में आपने डीएससीपी के बाद डीएनएस ने नाम रजिस्टर किया था अपना, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑल्सो इन पी लॉगी डिवाइस विल रजिस्टर इट्स नेम to name server या name service available on principal switch। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कोई बड़ा धुरंधर बंदा होगा, कोई पूछ सकता है आपसे, ड्यूरिंग विच प्रोसेस डिवाइस विल रजिस्टर इट्स नेम टू दी प्रिंसिपल स्विच या लॉगिन या नेम सर्विस, ठीक है। ऐसे जनरल क्वेश्चन नहीं बनेगा ये। यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनेंगे, व्हाट इज पी लॉगी। पूछने वाला कोई बंदा होगा तो ये बोल देगा कि ड्यूरिंग विच प्रोसेस दी डिवाइस विल रजिस्टर इट्स नेम। तो अब आपकी पहली सर्विस हो गई जो हमने एफ लॉग देखा था, फैब्रिक लॉगिन। दूसरी हो गई आपकी नेम सर्विस। बस नेम सर्विस क्या करेगी, ये डिवाइस जाएगा यहाँ से यहाँ तक, उठ के जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे होगी आपकी नेम सर्विस, और नेम सर्विस आके इसको रिपोर्ट कर देगा, दैट्स ऑल। तो आपका नाम रजिस्टर हो गया। तो गाइस हमने जैसे पढ़ा था वहाँ पे, डीएचसीपी पढ़ा, डीएनएस पढ़ा, सेम यही प्रोसेस है ना, कोई डिफरेंस? कोई डिफरेंस। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी सर, ये स्विच नंबर 1 का स्पीड है 16 Gbps, जो आपका स्विच नंबर 2 और 3 है वो है 16G, स्विच नंबर 4 का है 8G। तो स्विच नंबर 4 के सबसे hold on, let me draw your structure, hold on। हाँ जी, आप बताओ। ये पहले बना रहा हूँ स्विच 1। हाँ सर, बन गया स्विच नंबर 1। अब बताइए। ये है 16G।
ये 16 का है जी, मान लीजिए 16 का। हाँ, ये आपका स्विच 2 हो गया जो है 16 जी। ये 16 गीग का हो गया। एक स्विच 3 हो गया जो आपका 16 जी अगेन। 16 GB अगेन, ओके। अब प्रिंसिपल स्विच 1 से स्विच नंबर 4 कनेक्टेड है जो जिसका स्पीड है 8 जी। 8 GB हो गया, ओके। अब ये स्विच नंबर 4 से एक और स्विच कनेक्टेड है जिसका स्पीड है 2 जी, तो या फिर लेट से 16 जी, लेट से 16 जी, ठीक है ये, हाँ 16 जी। नाउ द टोटल एसोसिएटेड स्पीड फ्रॉम स्विच नंबर 1 to 4 to this new 8, switch will be 8. करेक्ट। But if any switch is connected to the switch number 2 or 3 and they have associated speed of 16G and 16 आएगी above, उसकी। 16 ही आएगी। बिल्कुल तो आएगी। ये ओवरऑल नेटवर्क में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये नेटवर्क वो तो ईच इंडिविजुअल पोर्ट से इम्पैक्ट होगा ना, ओवरऑल पूरा पूरा फैब्रिक इम्पैक्ट नहीं होगा ना। ओके। ये स्विच देखिए 8 पे चल रहा है, ये दिस वन विल बी डिग्रेडेड टू 8, दैट इज फाइन। दोनों 8 पे चल रहा है, तो ये वाला जो आपस में लिंक हो गया दैट इज ऑन 8। ये 16 पे था, अगेन ये 8 पे उल्टा हो, समझो जैसे ऊपर हो रहा था नीचे हो गया, ये भी हो गया 8 पे, ये हो गया 8। यहाँ से यहाँ तक 16 थी, 16 आएगी। यहाँ से यहाँ तक 16 है, 16 आएगी। अब यहाँ से यहाँ तक आएगी, वो भी 16 आएगी। यहाँ से यहाँ तक आएगी 16, यहाँ से यहाँ तक आएगी 16, और यहाँ से यहाँ तक आएगी तब भी 16। वो तो इंडिविजुअल पोर्ट पे डिपेंड करता है कौन सा स्विच कनेक्टेड है विद द व्हाट स्पीड। सर एक चीज़ पूछनी थी, ये जो नेम रजिस्टर करता है, लेट से हम एक स्विच अपने नेटवर्क में लाए तो पहले हमें स्विच को नाम तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना, लेट से सब कि देंगे विनय, सब देंगे, तो चिंता कर रहे हो। स्विच का बाय डिफॉल्ट नाम भी आता है, ब्रोकर लिखा आता है, ठीक है। अभी हम जब प्रैक्टिकल करेंगे सब चीज पहली कमांड ही यही होती है स्विच नेम की, ठीक है। विल रीनेम इट, रीनेम करके वो करेंगे, सब कुछ करेंगे, एक एक प्रैक्टिकल करेंगे, डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी। एनी अदर क्वेश्चन गाइस सो फार? ऑलराइट, नेक्स्ट लास्ट जो इसकी वो थी सर्विस थी, दैट इज कॉल्ड फैब्रिक कंट्रोलर। जैसे वहाँ पे पॉलिसी थी वैसे यहाँ पर आपकी फैब्रिक कंट्रोलर। थर्ड जो आपकी सर्विस है दैट इज फैब्रिक कंट्रोलर, ठीक है। मान लीजिए ये आपका प्रिंसिपल स्विच है 1, यहाँ से स्विच लगा हुआ आपका 2, यहाँ को लगा हुआ आपका स्विच नंबर 3, और यहाँ को लगा हुआ आपका स्विच नंबर 4, और यहाँ पे लगा हुआ आपका स्विच नंबर 5, सो ऑन। मान लीजिए यहाँ पे लगा हुआ एक स्विच नंबर 6, जिस पे एक होस्ट कनेक्टेड है पोर्ट नंबर 7 पे, ये आपका। अब यहाँ से प्रिंसिपल स्विच को कोई डेटा भेजना है, यहाँ तक तो हमें पता है DID की वजह से जाएगा, 7 पे कनेक्ट है। अगर आपको ध्यान हो राउटिंग टेबल का, राउटिंग टेबल के बारे में बात करते हैं, या सिंपल एक पहले एग्जांपल देता हूँ फिर राउटिंग पे जाऊँगा। ये है इंस्टीट्यूट, ये आपका DND, ठीक है, DND। अब आप यहाँ पर एक बंदा आके फंस गया, यहाँ पे लाइन लगी हुई है करीबन 10 किलोमीटर की। इसने ग्रुप में तुरंत में ग्रुप पे मैसेज मार दिया कि भैया डोंट फॉलो द DND। और क्या करेंगे फिर, जितने बंदे आ रहे थे वो पहले ही डाइवर्ट हो कहीं और से जाके यहाँ पे आ जाएंगे, बट नॉट बी फॉलोइंग दी DND रूल। तो आपको पहले ही पता चल गया, बिफोर बी यू रीच देयर, कि वहाँ पे रास्ता बंद है, आपको पहले ही पता चल गया। तो आपने क्या किया, सर्वाइव कर दिया इससे, राइट, ग्रुप बना दिया आपने। ऐसे ही राउटर के अंदर में होता है, ये राउटर है, दूसरा राउटर यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ अगर होस्ट लगा हुआ है, बहुत सारे राउटर्स लगे हुए हैं आपके, तो कोई भी राउटर अगर यहाँ पे कुछ डाउन हो जाता है तो इस राउटर को पता होता है कि ये डाउन है। ऐसा नहीं है कि डेटा पूरा वहाँ जाकर डाटा को पता चलेगा डाउन है और तब डेटा रिस्पेक्ट आपको रिस्पॉन्ड करेगा, नो, पहले से पता होता है इसको, ठीक है। इसमें
प्रोटोकॉल्स होते हैं राउटर के अंदर में, जैसे RIP होता है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। चलो इतना नहीं पढ़ना वहाँ डिटेल को। तो कहने की बात ये है कि अगर कोई चीज़ मेरी ख़राब है, वहाँ पर जाकर मुझे पता चले ख़राब है, तो ये तो टाइम कंज्यूमिंग है, वेस्ट है आपका। इसी को अगर प्रोएक्टिव वे में लिया जाए तो सब जगह अपनी इंफॉर्मेशन सब होती है, राउटर भी रखता है, सब भी रखता है, हम सब भी रखते हैं। सिमिलरली अगर आपके फैब्रिक में कोई भी चेंजेस आता है, लेट्स से आपका ये जो होस्ट है ये डाउन हो गया, जब ये होस्ट डाउन हुआ तो 7 नंबर पोर्ट पे यहाँ पे आपका लाइट बंद हो जाएगी। एनीवेज जो भी होगा लाइट बंद हो जाएगी आपकी। एक सेकंड हो जाना है। ऑलराइट, तो मान लो ये आपका होस्ट डाउन हो गया, तो क्या होता है, एनी चेंज इन दी फैब्रिक, चाहे वो अप हो रहा हो, चाहे वो डाउन हो रहा हो, या कोई भी प्रॉब्लम हो, एनी चेंज इन दी फैब्रिक will be immediately reported to the principal switch in the form of a notification called SCN। इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी स्टेट चेंज नोटिफिकेशन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एनी चेंज इन द फैब्रिक, एनी चेंज इन द फैब्रिक, अप हो गया कुछ, डाउन हो गया, ठीक है, कुछ एडिशन हुआ या डिलीशन हुआ, कुछ भी चीज चेंज हुई फैब्रिक में, एनी चेंज इन द फैब्रिक will be reported to principal switch in the form of a notification called SCN। फुल स्टॉप। अब यहाँ पे कुछ भी चेंजेस हुआ, इट विल बी रिपोर्टेड टू द प्रिंसिपल स्विच इन द फॉर्म ऑफ SCN। अब क्या करेगा प्रिंसिपल स्विच, इसको रिस्पॉन्स करेगा कि भाई मेरे को तेरी बात पता चल रही है, डन है, मैंने रिकॉर्ड कर लिया आपकी, और दैट नोटिफिकेशन इज कॉल्ड RSCN। ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन है जी, व्हाट इज SCN एंड व्हाट इज RSCN। दिस इज RSCN। RSCN की फुल फॉर्म होती है आपकी रजिस्टर्ड, इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी RSCN की रजिस्टर्ड स्टेट चेंज नोटिफिकेशन। ठीक है, अब इसने डेफिनेशन नीचे थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो गई, अब इसके आगे फुल स्टॉप के आगे, इन रिस्पॉन्स टू SCN principal switch will be sending an acknowledgement called RSCN। ठीक है जी, तो फैब्रिक कंट्रोलर में जैसे पॉलिसीज कंट्रोल करती थी, सारी की सारी चीजें आपकी ये कंट्रोल करती हैं और फैब्रिक कंट्रोलर। सो व्हाट इज SCN RSCN, ये पूछ सकते हैं आपसे। SCN क्या होता है जी, SCN स्टेट चेंज नोटिफिकेशन, एनी चेंज इन द फैब्रिक वेदर इट इज अप डाउन एडिशन डिलीशन मॉडिफिकेशन whatever it is, any change in the fabric
will be reported to the principal switch in the form of a notification called SCN, state change notification. And in response to SCN, principal switch will be sending an acknowledgement called RSCN, which is registered state change notification. ठीक है जी, कोई क्वेश्चन गाइस? These are Sir, three can we- services that can we we, completed. Sorry? सर कैन वी से दिस लाइक जैसे डेटा हैंडशेक होता है ये, या फिर नेटवर्क हैंडशेक होता है, या पैकेट हैंडशेक होती है, ये उस टाइप का सिनेरियो है? देखिए यार, हैंड शेकिंग तो हर डेटा कम्युनिकेशन में होगी जहाँ पर एक्नॉलेजमेंट होती है, ठीक है। ये बट ये तो एक नोटिफिकेशन है, स्पेशल टाइप ऑफ नोटिफिकेशन। अभी आपने देखा होगा सबको एक मोबाइल पे एक मैसेज आ रहा, अलर्ट आया होगा आपको, सारी दुनिया को आया है, वो जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट वालों ने सबको मैसेज भेजा था आपको, होपफुली सबको मिला होगा, ठीक है। एक मैसेज आया आपको कि आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए मोबाइल पे सबको आया और हमने ओके किया, एक्नॉलेजमेंट किया। दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। सो एक्नॉलेजमेंट जो कह रहे हो आप, जो पैकेट की शेकिंग की, हैंड शेकिंग की बात कर रहे हो, 3-वे हैंड शेकिंग बोलते हैं उसको, वो तो हर जगह पे होगी जहाँ पर एक्नॉलेजमेंट होगी आपकी। दो तरीके का डेटा कम्युनिकेशन होता है, एक होता है आपका कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। सीधी सी बात, जो कनेक्शन होगा आपका कनेक्शन लेस होगा, ये हमने पढ़ा भी था पहले, सब अगर याद होगा तो वो ऐसे मॉडल में पढ़ा था, तो वो सिर्फ ब्रॉडकास्ट मारेगा एंड प्रोटोकॉल होता है आपका यूडीपी। इफ यू टॉक अबाउट कनेक्शन ओरिएंटेड, दैट इज योर टीसीपी। टीसीपी में कनेक्शन बनेगा विच इज कॉल्ड 3-वे हैंड शेकिंग। गूगल कर लीजिए, पता चल जाएगा अभी आपको। 3-वे हैंड शेकिंग। एक सेकंड रुकिए आप प्लीज। ठीक है, 3-वे हैंड शेकिंग होती है आपकी। पहले ये इसको डेटा भेजेगा, ये डेटा इसको एक्नॉलेज करेगा और ये फिर रिसीव, तो 3-वे हैंड शेकिंग होती है आपकी, ठीक है। तो आप जो बात कर रहे हो तब वो बात कर रहे हो हैंड शेकिंग की। हैंड शेकिंग तो हर डेटा कम्युनिकेशन में होगी इफ इट इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड, बट दिस इज नोटिफिकेशन, ठीक है। ये तो एक नोटिफिकेशन जा रहा है, कोरिलेट आप जैसे मर्जी कर लीजिए, बट इसको हैंड शेकिंग नहीं है। दिस इज अ काइंड ऑफ ब्रॉडकास्ट अगेन। 101 जाएगा इसके पास में, सॉरी ब्रॉडकास्ट पीछे वाले में होगा जिसमें उसको आईडी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी चेंज होगा वो सीधा प्रिंसिपल स्विच को जाके बताएगा। स्पेशल कम्युनिकेशन इज नोटिफिकेशन जो प्रिंसिपल स्विच पे जा रही है और टेलिंग द प्रिंसिपल स्विच दैट दिस पर्टिकुलर डिवाइस हैज बिकम डाउन। सर हाँ जी बोलिए। सर ये जैसे SCN है, SCN तो मेरे को समझ में आ गया, ठीक है। SCN क्या किसी लॉग फाइल के उसमें सेव होता है प्रिंसिपल स्विच में? नहीं, वो तो इंटरनल सर्विसेज हैं यार। ठीक है। अब जैसे इसने RSCN है, RSCN इसने किया, एक्नॉलेज किया, तो अब जैसे मेरी ये नोट तो डाउन है, नोट डाउन है, बट कौन सी वाली नोट डाउन है? नोट डाउन है ये वाली, हाँ जी। रिपोर्ट कौन करेगा? ये जिससे कनेक्टेड था। ओके, तो ये इसी को एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। दैट इज करेक्ट, क्योंकि वो बताएगा कौन? ये तो मर गया, ये कैसे बताएगा इसको? राइट, मैं वो डाउट हो रहा था कि मैंने कहा यार, ये लो आपका डाउट दूर करता हूँ, चलिए इसको हटाओ, ठीक है, हटा दीजिए इसको। तो क्या हुआ, ये स्विच से कनेक्टेड था ना, इस 6 नंबर स्विच को पता चला कि डाउन हो गया और 6 नंबर स्विच ने शोर मचा दिया। ठीक है।
ठीक है। और इस स्विच ने जाके 6 नंबर वाले को बोल दिया ठीक है भाई तेरी मेरी बात डन है, RS चेन दे दिया। ठीक है, वो नोट तो डाउन है, वो थोड़ी कुछ कर सकती है, वो जिससे कनेक्टेड होगी वही चीज़ में थोड़ा इम्पैक्ट आएगा ना। आपके पड़ोसी उठ के जाएगा तो आपको लगेगा हाँ समथिंग, कोई बंदा गया है यहाँ से, समवन वाज सिटिंग देयर। राइट सर। तो अब इसकी इसकी लाइट डाउन होगी। हाँ जी बोलिए। अब जो लॉग फाइल वाला था ना, पहले मेरे को लगा लॉग फाइल में होगा, अब ये सर्विसेज है, तो लेट्स से ये नोट डाउन हो गई, ठीक है। अब हम्म। हमको नोटिफिकेशन भी भेज दिया और इसने एक्नॉलेजमेंट भी भेज दिया मेरे हाँ इसको, जी। ठीक है। हाँ जी। इसका बेसिकली पर्पस क्या हुआ हमारे लिए? पर्पस क्या हुआ कि अभी ये छोटा सा फैब्रिक, बड़ा फैब्रिक होता, यहाँ पे कोई होस्ट लगा होता, मान लीजिए होस्ट 1, हम्म, यहाँ पर था आपका, मान लीजिए था होस्ट 7 जो डाउन हुआ, ये होस्ट 7 है। तो अगर यहाँ से डेटा इसको भेजना है तो ऐसा नहीं है जब ये होस्ट यहाँ से घूमता हुआ फॉलो करता हुआ यहाँ आएगा तब पता चलेगा उसको कि डाउन है मेरा, उसको जी यहीं पता चल जाएगा। वाई आई एम गिविंग दिस एग्जाम्पल, राइट। आप सब लोग आ रहे हो, एक बंदा यहाँ पर आया, उसने व्हाट्सएप पे ग्रुप पे मैसेज कर दिया डोंट फॉलो दी DND रूल, तो सब लोगों ने क्या किया, किसी कोई कहीं और से या कहीं और से आ गया। ठीक है, वो फायदा क्या हुआ कि अगर यहाँ पे जाके अटकने से पहला, ऐसे यहाँ पे जाके पहुंचने से पहले उसको वहीं पर ही पता है कि ये स्विच डाउन है, वहीं पर उसको रिक्वेस्ट टाइम आउट आ जाएगा। ये तो मैं फैब्रिक की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल अगर स्विच की बात करूँ तो यहीं पे आपका वो आ जाएगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ जाएगा यहीं ठीक है। तो सर यहाँ पे मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे यूडीपी प्रोटोकॉल यूज होता है, नॉट पे। यहाँ टीसीपी? पर नहीं नहीं, फैब्रिक में तो कुछ होता ही नहीं यार। ठीक है, यहाँ पर फाइबर चैनल प्रोटोकॉल होता है। मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, यूडीपी वूडीपी भूल जाओ, इथरनेट के हैं वो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको जब हमने नहीं यार, स्विचिंग की बात अगर हम कर रहे हैं तो उसमें यूडीपी, जैसे आपने अभी बीच में राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल की बात की थी ना, हाँ जी। तो उसमें मतलब टीसीपी नहीं, शायद यूडीपी यूज होता है, मे बी ऐसा, जैसे आपने भी बताया RIP में आरआईपी में। जी। RIP में तो प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ होता है तो मुझे अभी याद भी नहीं है, मैंने 2000 में की थी। क्योंकि यूडीपी मतलब कनेक्शन लेस होता है, मल्टीकास्टिंग के लिए मेनली यूज होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए वहां से मतलब वही है कि इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट की एंड रिस्पॉन्स सीधे। एब्सोल्युटली राइट। और वो टीसीपी में आप बता रहे थे 3 वे हैंड चेकिंग होती है, वहां से गया यहाँ से गया फिर उसके बाद इससे हाँ जी बिल्कुल सही। हम्म, ये जो जितने फंडा बता रहा हूँ ना आपको, ये इथरनेट के हैं। हम्म, हम्म, ठीक है, ये मैं सबको तभी बोल देता हूँ, हमेशा एक लाइन खींच देता हूँ कि सब लोग कोई भी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये जो चीज़ें बताता हूँ आपको, पहले मैं इथरनेट से हमेशा कंपैरिजन करता हूँ, तो दिस इज बोथ एग्जांपल्स आर फॉर इथरनेट ओनली, डोंट मिक्स इट अप। ठीक है, यूडीपी टीसीपी जो बात कर रहे हो सारे ईथरनेट के प्रोटोकॉल्स हैं। यहाँ पे हम बात करें फैब्रिक की, फैब्रिक में सिर्फ और सिर्फ डाटा जाएगा लाइट में, इथरनेट कहीं यूज़ नहीं होगा। हम्म। और प्रोटोकॉल यूज़ होंगे आपके FCP, और ये सर्विसेज हैं, दे कैन टॉक टू ईच अदर बाय देयर ओन प्रोटोकॉल, देयर इज नथिंग, नो स्पेशल प्रोटोकॉल यूज्ड। एफसीपी क्या था? फाइबर कंट्रोल क्या था? फाइबर चैनल प्रोटोकॉल फाइबर चैनल। पूरा पढ़ा हुआ है अनुराग, कैसे बोल रहे हो भाई, पूरा पूरा का पूरा फाइबर चैनल टेक्नोलॉजी में FCP सब पढ़ा हुआ है, जी जी। बहुत डिटेल से आए हैं हम अभी तक। याद करो, सारी चीज़ों को पढ़ना शुरू करो पीछे से। और ये जो कनेक्शन लेस कनेक्शन वांटेड, ये भी पूरा पढ़ाया मैंने OSI के अंदर। हाँ वो आपने वो ऐसा ही ठीक है, ये पूरा का पूरा ढंग से पढ़ा हुआ, बहुत डिटेल से। जी। अभी कायदे से ये हमारी क्लास होनी चाहिए थी 6th होपफुली, और आज कितनी भी क्लास है कोई बताएगा? ये विनीत रखता है रिकॉर्ड। विनीत कितनी भी क्लास है हमारी? सर 1 मिनट, एक क्लास कल की मिस हो गई हमारी क्लास, बताओ कितनी है? सर मैंने वो भी नोट करी हुई है। सर मेरा तो 5 है। सर हमारी ये आज 14th क्लास है, जिसमें से कल की मिस है। कोई बात, 14वीं क्लास चल रही है यार आज, विच इज एक्चुअली योर 6th क्लास। मान बिलीव कर रहे हो आप उसको? मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, डे वाइज जो भी आपने किया है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, 14वीं क्लास है गाइस, इतनी मेहनत अगर कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट उठाइए यार। ठीक है, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऐसा नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कौन से उस पे हैं हम लोग। एक मिनट रुको,
फिर होगा ही नहीं। ठीक है, मैं सिर्फ इसलिए आपको ये दिखा रहा हूँ कि यार इतनी स्लो चल रहे हैं, तो प्लीज़ पीछे की चीज़ें रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, अभी दिखाता हूँ आपको कि हम कहाँ पर हैं। आपको सबके पास में होगा, तो देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ पर हैं। देखिए अंक किसी न किसी को जरूर दिया होगा मैंने, वो डे वाइज वाला भेजना जरा यार विनीत, डे वाइज मॉड्यूल होगा आपको दिया होगा मैंने किसी को, कोई लोग ग्रुप पे शेयर करना जरा। लेट्स कंपेयर इट। ये रहा, देखिएगा इस क्या किया हम कहाँ पर है। देखो, देख रहे हो ये एफ लॉगी अभी हम कर रहे हैं। इट इज एक्चुअली योर 5th क्लास। 16 पर जाने के लिए तो मुझे लग रहा है आपकी 30 क्लास से लग जाएंगी, आपकी है 30 से भी ज्यादा हो जाएंगी। कहाँ पर है, हमने आज किया है पी लॉगी एफ लॉगी। ठीक है, तो जो चीज़ हम पढ़ते आ रहे हैं अब हमने आगे जाना है। अभी दो के बाद हमारा वो हो जाएगा। एनीवेज स्विच हम अगले सैटरडे संडे को हम कर सकते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, बट तो कहने का मतलब ये है कि अब इस 6th क्लास एक्चुअली में 14th क्लास पे हम जा रहे हैं। वैसे पढ़ो इसको अच्छे तरीके से, छोटी चीज़ों को भूलो मत। छोटी छोटी चीज़ें बोलेंगे ये ठीक है, हम एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, हम इथरनेट की बात भी करते हैं, हम सबकी बात करते हैं, तो मगर करने का फ़ायदा तभी तो है, मज़ा तभी है जब आप लोग उसको इनकैश करो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, और सब चीज़ें ब्राउजिंग पे हम करते हैं। एनीवेज ये सारी आपकी सर्विसेज थी। आज के इसमें से भी क्लासेस में से आपके इंटरव्यू आएगा इस अगली बार सैटरडे को। पहली चीज़ तो ये प्लान मत क्या करो कि कैंसिल करो क्लास को। एक क्लास कैंसिल होने से बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी कनेक्टिविटी टूटती है। अगर आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम है तो वी कैन रिकॉर्ड इट, अदरवाइज अवॉइड टेक 1 आवर निकालना यार वीकडेज पे कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है। उसको भी अगर आप नहीं निकाल पा रहे तो वो तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। ठीक है, Recording stopped. तो 1 घंटा अपना जरूर निकाला करो। अगले सैटरडे संडे को वी गोना स्टार्ट बेसिक्स स्विच। पहले हम स्विच के फंडामेंटल करेंगे सैटरडे को, और संडे को हम बेसिक कमांड्स करेंगे। तो अभी मुझे 3-4 क्लासेस स्विच पे ही चाहिए। अब आप मान सकते हो 14 और 4 18 क्लास पे अभी हमने स्विच भी ख़त्म नहीं करना है।